बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहम की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से असबाक की पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले के हमने पहले दो असबाक मुकम्मल पढ़ाई, मानी, मरकज़ी ख़्याल, खुलासा सब पढ़ लिया और तीसरा सबक भेड़िया हमारा गुज़रे हुए कल मुकम्मल हो गया था। तो आज हमने उसके मुश्किल अल्फाज के मानी और उसके साथ मरकज़ी ख़्याल, खुलासा सब हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए सबक नंबर 3 भेड़िया, जो कि फ़ारूक सरवर ने उर्दू में तर्जुमा करके लिखा है क्योंकि ये पश्तो अदब से लिया गया है और सिनफ़ नसर या सिनफ़ अदब के एतबार से ये एक अलामती अफ़साना है। यहाँ पे मुसन्निफ़ के हालात जो है वो हेडिंग वाइज दिए हुए हैं, तो आप अच्छी तरह से यहाँ से एक एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से समझ कर। ये हेडिंग्स आपके इंशाल्लाह ज़हन में रह गई तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा और आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात और उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो मुसन्निफ़ के लिखने का अंदाज़, लिखने के अंदाज़ की खुसूसियात यानी कि उसलूबी बयां की खुसूसियात और तसानीफ़ वगैरह जो होती हैं उनके नाम याद रखने होते हैं। अच्छा, इसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी देख लीजिए। वैसे तो पूरे सबक के मैं साथ साथ आपको लिखवाती रही हूँ, पढ़ाती रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि कोई लफ्ज़ रह गया हो तो यहाँ से भी एक बार आप अच्छी तरह देख लें। उसके बाद आगे आ जाते हैं। यहाँ पे अब बकाया हमारे मानी जो हैं वो मौजूद हैं और इसके अलावा आगे हमारे पास इस सबक का मरकज़ी ख़्याल मौजूद है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। भेड़िया एक नफ्सियाती अफ़साना है। इसमें अलामतों का इस्तेमाल किया गया है और ये बताया गया है कि हर इंसान एक नफ्सियाती खौफ में मुब्तला है, हालांकि इस खौफ की कोई हकीकत नहीं। अगर दलेरी और जुर्रत से इस खौफ का सामना किया जाए तो वह बड़ी आसानी से ज़ेर हो जाता है, यानी कि हमसे शिकस्त कहा जाता है, दूर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर इस खौफ से दुबक जाएं यानी कि दब जाएं या डर जाएं तो वो सर पर सवार हो जाता है। इंसान को चाहिए कि वो अंदर के खौफ ख़त्म करे और जुर्रतमंदाना तरीके से उनका सामना करे। अब आगे हम इस सबक का पूरा खुलासा देख लेते हैं। सबक भेड़िया को खुलासा। सबक में अलामात का इस्तेमाल किया गया है। हर इंसान अपने अंदर एक खौफ रखता है जिसको भेड़िए की अलामत से ज़ाहिर किया गया है। हर इंसान अपनी ज़ात के खौल में पनाह लिए हुए है और इस खौफ यानी कि भेड़िए से खौफज़दा है कि कहीं वो इसको हड़प न कर जाए यानी कि खा ना जाए। अपनी ज़ात के खौल के लिए दरख्त की अलामत इस्तेमाल की गई है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि वो एक दरख्त पर पनाह लिए हुए है, जिस तरह दूसरे इंसान दरख्त पर पनाह लिए हुए हैं। दरख्तों के नीचे भेड़िया जो हुर्राता है, भेड़िया है जो हुर्राता है। हर शख्स का अपना भेड़िया है, यानी हर शख्स के अंदर ना किसी बात का खौफ या डर मौजूद होता है, तो हर शख्स के अंदर वो मुख्तलिफ ही होता है। हर शख्स का भेड़िया उसे ही हुर्राता है, यानी उसे ही डरा रहा है और दूसरों पर नहीं हुर्राता, यानी हर शख्स का अपना ही एक नफ्सियाती खौफ है। इस तरह हर इंसान अपने एक नफ्सियाती खौफ में मुब्तला है जो दूसरों को कुछ नहीं कहता, वो इन पर नहीं हुर्राता। इंसान आराम तलब है, वो मुसाइब और मसाइल के खौफ का मर्दाना वार मुकाबला नहीं करता, बल्कि ऐश परस्ती को पसंद करता है। वो कहता है कि जो सहूलतें उसे हासिल हैं वो इसे हासिल रहें, कहीं कोई इनको ख़त्म ना कर दे। इस तरह वो नफ्सियाती खौफ के ज़ेर असर ही रहता है। वो भेड़िया यानी कि नफ्सियाती खौफ बार बार इंसान को डराता है और उसे लगता है कि ये भेड़िया मुझ पर हमला आवर होकर खा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो इसकी पनाहगाह यानी कि दरख्त पर चढ़ाए और उसको मलिया मेट कर दे, यानी कि उसको तबाह बर्बाद कर दे, यानी कि उसे चीर फाड़ कर खा जाए। ये सोचकर उसके पसीने छूट जाते हैं और एक सनसनी सी उसके जिस्म में फैल जाती है। उसका दिल डूबने लगता है। हर इंसान रात के वक्त ख़ास तौर पर इस भेड़िए यानी कि जो उसके अंदर का खौफ है, नफ्सियाती खौफ, उससे डरता है। अगर वो रात को सोता है तो खौफनाक ख्वाब उसे डराते हैं। अगरचे इंसान को हर तरह की आसाइश यानी कि सहूलत हासिल होती है, लेकिन वो इन आसाइशों के बावजूद यानी इन सहूलतों के बावजूद खुश नहीं है, क्योंकि भेड़िए यानी कि नफ्सियाती खौफ की वजह से उसे हर वक्त जबर और उकताहट का एहसास रहता है, जो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। एक दूसरा इंसान भी दरख्त पर आ जाता है, वो भी अपने भेड़िए से खौफज़दा है। आखिरकार दोनों इंसान
درخت سے نیچے اتر کر بھیڑیے کا مقابلہ کرنے کا عزم کر لیتے ہیں۔ عزم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ارادہ، پختہ ارادہ۔ دوسرا انسان درخت سے نیچے اترتا ہے اور وہ درخت کی ایک شاخ سے ہی بھیڑیے کو ختم کر دیتا ہے، یعنی کہ ذرا سی ہمت، جہاں شاخ سے مراد ہے تھوڑی سی ہمت، ذرا سی ہمت کریں تو ہم اپنے اندر کے اس نفسیاتی خوف پر قابو پا سکتے ہیں، اسے ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے والا انسان درخت سے نیچے اترنے کی کوشش نہیں کرتا اور بھیڑیے سے ڈرتا رہتا ہے، یعنی جو انسان بھیڑیے پر یعنی کہ نفسیاتی خوف کا مقابلہ کرے گا وہ اس خوف سے آزاد ہو جائے گا، اور جو اپنی ذات کے خول میں پھنسا رہے گا اور مقابلہ نہیں کرے گا تو وہ ڈرتا رہے گا۔ بالآخر وہ بھی جرأت کرتا ہے اور درخت سے اتر کر بھیڑیے یعنی کہ نفسیاتی خوف کا مقابلہ کرتا ہے، اسے مار دیتا ہے اور اس نفسیاتی فکر سے ہمیشہ کے لیے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، ان فی امان اللہ۔